गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलवंत सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अकाउंटिंग रेशो और क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और क्वेश्चन नंबर 21 कराना है ना, आज क्वेश्चन नंबर 21 कराना है टीएस ग्रेवाल का। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इसमें करंट लायबिलिटी दे रखी है 6 लाख, करंट रेशो दे रखा है 3:1, लिक्विड रेशो 1:1 दिया हुआ है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। देखो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज और करंट रेशो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये दो फार्मूले के बेसिस पे ये क्वेश्चन निकलेगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले वो लिखें। क्वेश्चन नंबर 21 टीएस ग्रेवाल का आपको करंट लायबिलिटी दी है। करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 6 लाख। करंट लायबिलिटी 6 लाख दे रखी है और करंट रेशो क्या दिया हुआ हमारे को? 3:1 और लिक्विड रेशो दिया हुआ है 1:1 और वो पूछ रहा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बताओ कितने की होगी। समझ में आया? तो सबसे इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, शॉर्ट्स क्या होता है, इसका जरा ध्यान दें। जो सबसे पहले लिख दो फार्मूला, फार्मूले के हिसाब से जो जो आपको कैलकुलेट हो रहा है वो कर लो कैलकुलेट। तो पहले दोनों फार्मूला लिखेंगे। पहला फार्मूला क्या है? करंट रेशो इज इक्वल टू होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा रेशो क्या है? लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो दोनों में कॉमन है। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? अगर करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी? लिक्विड एसेट्स। हमें तो ये वाली चीज फाइंड करनी है ना। इन्वेंट्री पता नहीं है, ना तो करंट एसेट्स पता है ना इन्वेंट्री पता है। जब तक मुझे करंट एसेट्स पता नहीं होगी तब तक मैं इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कैसे निकालूंगा? इसके लिए क्या है, देखो आपको ये तो पता है, क्वेश्चन में आपको करंट रेशो गिवन है। करंट रेशो क्या है? 3:1। तो करंट लायबिलिटी क्या है हमारी? 6 लाख। करंट लायबिलिटी क्या है? 6 लाख। तो लिक्विड रेशो क्या होगा? 3: करंट एसेट्स अपॉन 6 लाख। ये तो हुआ। बेटा करंट रेशो क्या है? 3:1। 3 इसमें करंट एसेट्स है, 1 क्या है इसमें? करंट लायबिलिटी। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स अपॉन 6 लाख। तो ये क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स कितनी आ गई हमारी? 18 लाख क्या आ गई हमारी? करंट एसेट्स। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो। लेट करंट लायबिलिटी कितनी हुई हमारी? तो 6 लाख दे ही रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां तक समझ में आया या दोबारा समझाऊं? आ गया? अब आपको पता है क्या है कि लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशो क्या है हमारा? 1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स में क्या आएगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी रखी है क्वेश्चन में? 6 लाख। तो 1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी है हमारी? कितनी आई थी अभी हमारी? 18 लाख। 18 लाख माइनस इन्वेंट्री और ये 6 लाख क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में? तो यहां क्या आ जाएगा? 6 लाख। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ? 18 लाख में से क्या कर देंगे? 6 लाख माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इन्वेंट्री? 12 लाख। समझ में आया? कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछो। कोई कंफ्यूजन नहीं? सब कुछ क्लियर? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो आपने देखा ये आसान है। सबसे पहले फार्मूले याद करने जरूरी है। इसमें फार्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है ना? अच्छा, कई बार लिक्विड एसेट्स में ना लिक्विड रेशो का फार्मूला में आप लिक्विड रेशो का फार्मूला भी कई बार क्या होता है, इसको क्विक रेशो भी कहते हैं, एसिड रेशो भी कहते हैं। बेसिकली लिक्विड एसेट्स क्या होती है? प्योर लिक्विड होती है, जो बिल्कुल लिक्विड में ही है। इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। उसका कारण है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है ना? तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें आते नहीं है। इसलिए लिक्विड एसेट्स में क्या होते हैं? केवल लिक्विड चीजें आती हैं। जब आपको ध्यान रखना है, लिक्विड एसेट्स कहो इससे, या क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं, या एसिड रेशो भी कहते हैं। इसको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो करंट एसेट्स है उसमें से एक तो इन्वेंट्री
और कई बार हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ये पता होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। और ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा, आपको भी कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, और अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें। जल्दी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है आपके, उसके लिए ऑल द बेस्ट, और तैयारी करना शुरू कर दो बेटा। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी मेरी, मतलब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक होंगे, और हर टॉपिक को जरा ध्यान से करना है, हर टॉपिक की एक वैल्यू है। और इससे बोर्ड से रिलेटेड मेरे क्या कहते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।